Students, today we study chapter 3 composition of the atmosphere. Composition of the atmosphere. Atmosphere का composition कैसा है? Now we study about this thing. यानी कि हमारे वायुमंडल का संगठन कैसा है, वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. एटमॉस्फेयर. एयर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. एयर सबसे हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, यानी कि सभी जीवित प्राणियों के लिए वायु अत्यंत जरूरी है. एयर फॉर्म्स ए लेयर अराउंड द अर्थ. एयर एक लेयर बनाती है अर्थ के चारों ओर. दिस लेयर इज कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर. वायु की इस परत को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. यानी कि वायु जो हमारी अर्थ के चारों ओर एक लेयर जो बनाती है, एक परत जो बनाती है, उसको हम अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं. हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं. विदाउट दिस एटमॉस्फेयर लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल. बिना एटमॉस्फेयर के, बिना वायुमंडल के हमारी पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं है. इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द हार्मफुल रेस ऑफ द सन एंड अगेंस्ट मेटेरियोट्स. ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेस, जो हमारी सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावोलेट रेस आती हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है. और जो उल्का पिंड, मेटेरियोट्स वगैरह जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे अगेंस्ट आते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है. दिस लेयर अराउंड द अर्थ इज ए कलरलेस. वायुमंडल की हमारी जो लेयर है, वायुमंडल के जिसमें चारों, यानी वायु की परत जो हमारी अर्थ को चारों से घेरे हुए है, ये क्या है? ये इस कलरलेस. ये कैसी है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और मिक्सचर ऑफ गैसेस. यानी वायुमंडल हमारा कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और गैसेस के मिक्सचर से तथा वाटर और फाइन डस्ट से बना हुआ है. द इनविजिबल वाटर वेपर इज द मॉइस्चर इन द एयर. इनविजिबल वाटर वेपर जो है, इनविजिबल वाटर वेपर हमारी जो एयर के अंदर क्या है? मॉइस्चर का काम करता है. यानी कि जो वायुमंडल हमारी जो वाटर से जो इवोपरेशन होता है, उसके अंदर एयर के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, वो इनविजिबल वाटर वेपर हमारा एयर के अंदर मॉइस्चर के रूप में काम करता है. दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. यानी कि इनविजिबल वाटर वेपर दैट प्रेजेंट इन द इनविजिबल वाटर वेपर इज द एटमॉस्फेयर इन द एयर. दिस इज नोन एज ह्यूमिडिटी, जिसको हम ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कहते हैं. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारी एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है? संगठन कैसा है हमारे एटमॉस्फेयर का? हमारे एटमॉस्फेयर का संगठन कैसे बना हुआ हमारा एटमॉस्फेयर? एयर कंसिस्ट इज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. एयर हमारा जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से मिलकर बना हुआ है. एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों शामिल हैं. अबाउट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड बाय दिस टू गैसेस ओनली. हमारे एटमॉस्फेयर का 99% भाग, यानी कि 99% पार्ट हमारे एटमॉस्फेयर का टू गैसेस से मिलकर बना हुआ है, टू गैसेस से फॉर्म्ड है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड गैसेस सच एज हीलियम. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड गैसेस सच एज हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा, these are also present in our atmosphere, constitute the remaining 1% of air. ये हमारे जो कि इसमें 1% ऑफ एयर के अंदर शामिल होती हैं. ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के अंदर 21% रहता है, नाइट्रोजन 78% और अदर गैसेस 1% रहती हैं. देन इसके बाद Besides these constituents, there are industrial gases. इन constituents के अलावा कुछ इंडस्ट्रियल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन दर, वो भी हमारे एयर के अंदर शामिल होते रहते हैं. नाइट्रोजन, इट इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन जो कि हमारे वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, सबसे लार्ज अमाउंट में मिलती है. देन इट मेक्स अप अबाउट 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. ये हमारे एटमॉस्फेयर के 78% पार्ट को कवर किए हुए है. यानी हमारे एटमॉस्फेयर का 78% पार्ट, हमारे एयर के अंदर 78% पार्ट किस चीज़ का है? नाइट्रोजन का है. यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर
नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी, नाइट्रोजन गैस का अमाउंट जो है 78% है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, प्लांट्स अपने जीवित रहने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर डायरेक्टली, ये प्लांट्स नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्टली नहीं लेते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल, बैक्टीरिया जो हमारे सोइल के अंदर रहते हैं। एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो नाइट्रोजन लेती हैं, उनके रूप में हमारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सोइल प्लांट्स, यानी हमारी जो प्लांट्स रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, यानी कि हमारे जो सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसे प्लांट्स क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया जो हमारे सोइल्स के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, वो और जो प्लांट्स के कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये नाइट्रोजन को एयर से लेती हैं एंड चेंज इट फॉर्म, और उसको बदल देती हैं जिससे कि प्लांट्स उसको डायरेक्ट रूप में यूज़ कर पाते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर हमने पढ़ लिया, यानी कि एयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन 78% लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद रहती है। एंड देन हमारी जो 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन रहती है एंड 1% अदर गैसेस रहती हैं। ऑक्सीजन इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा हमारे नाइट्रोजन के आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर। इट ऑक्यूपाइज 21% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, हमारी जो ऑक्सीजन है वो 21%, हमारी ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन के रूप में हमारी ऑक्सीजन हमें वायुमंडल के अंदर मिलती है। 21% पार्ट हमारा ऑक्सीजन यानी एयर के रूप में हमारा वायुमंडल में रहता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन एंड स्टे अलाइव, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए और जीवित रहने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो हरे पेड़ पौधे हैं यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। इन दिस मैनर द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट, इसके अंदर हमारी जो ऑक्सीजन, इस मैनर के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर रिलेटिव प्रोपोर्शन, हमारी जो ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलेटिव प्रोपोर्शन, उसका जो सापेक्षिक अनुपात है, यानी कि नाइट्रोजन कितना है 78.08% है, 78.0% ऑक्सीजन हमारा 20.94% है, आर्गन 0.93% है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.031% है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर के अंदर 0.031% है एंड देन नियॉन 0.001%, हीलियम इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर 0.000 एंड क्रिप्टन इज प्रेजेंट 0.00011%, जेनन 0.4 times 09%, हाइड्रोजन 0.4 times 06%, मीथेन 0.3 times 2% एंड नाइट्रस ऑक्साइड 0.4 times 05%, ओजोन 0.5 times 04%, यानी सबसे कम हमारी जो 1% लेयर एयर के रूप में हमारी है, जो 1% जो हमारी गैसेस हैं उसमें नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन शामिल है। जबकि हमारा अदर जो 2 इम्पोर्टेंट गैसेस है जैसे 78% हमारा नाइट्रोजन एंड 21% इज 21%, एटलीस्ट 21%, estimate 21% is oxygen is present in our atmosphere. Now we study other gases. Argon, helium and methane are other gases present in the air in small volume. आर्गन, हीलियम और मीथेन, आर्गन, हीलियम और मीथेन हमारी अदर गैसेज जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद रहती हैं काफ़ी कम हिस्से के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ओनली 0.03% ऑफ द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर का वायु एटमॉस्फेयर का ओनली 0.03% पार्ट को शामिल करती है। हाउएवर इट इज़ ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेकिन ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारक घटक है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड यूजिंग
प्लांट्स हमारे जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% है, लेकिन इट इज़ ए वाइटल कंपोनेंट, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करती है, सबसे इम्पोर्टेंट गुणवत्ता, इम्पोर्टेंट एसेंशियल महत्व के रूप में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फूड बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में हमारे जो प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ भोजन बनाने के लिए करते हैं। एंड यूजिंग वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर एंड मिनरल्स को इन द प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन, और वाटर और मिनरल्स को वो वाटर और मिनरल्स को भी शामिल करते हैं, जिसमें कि इस प्रोसेस के अंदर जिसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स इनहेल टेक इन ऑक्सीजन एंड एक्सेल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन्स और हमारे एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते हैं और रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है ह्यूमन्स और एनिमल्स के द्वारा, वो एक समान अमाउंट, इक्वल अमाउंट के अंदर रहती है। यूज्ड अप बाय प्लांट्स विच क्रिएट्स परफेक्ट बैलेंस, जो कि प्लांट्स हमारे यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी अर्थ के ऊपर बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। ए पार्ट फ्रॉम वेरियस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वेरियस गैसेस के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी, सूक्ष्म कण भी हमारी एयर के अंदर मौजूद रहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, हमारी एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, एयर इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। एयर हमारा इम्पोर्टेंट है, एयर महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के, हमारे जीवित रहने के लिए, यानी हमारे सस्टेनेंस के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, हमें हमारा जीवन यापन करने के लिए हमारा जो ऑक्सीजन यानी कि एयर जो है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन के जीविकोपार्जन के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए एयर इम्पोर्टेंट सस्टेनेंस है, इम्पोर्टेंट। देन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को एयर की जरूरत पड़ती है। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर, एनिमल्स और प्लांट दोनों एयर का यूज़ करते हैं। एंड प्लांट्स यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों द्वारा एयर यूज़ की जाती है। एनिमल्स मोस्टली यूज़ द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर, एनिमल जो कि ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर के रूप का यूज़ करते हैं, यानी कि एयर को ऑक्सीजन के रूप में सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। वेयरएज प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा जो मोस्टली एनिमल्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, प्लांट्स यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग, ऑक्सीजन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्य के लिए, मानवता के लिए। हमारा ऑक्सीजन जो यानी कि वो सांस लेने के लिए उसका यूज़ करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए, सबसे ज़रूरी अनिवार्य है। एंड अदर एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी सो दैट बॉडी कैन परफॉर्म वेरियस टास्क। एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनिमल्स एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, साथ में सो दैट द बॉडी कैन परफॉर्म वेरियस, जिसके कारण उनकी बॉडी कई काम कर सकती है, सच एज रिपेयरिंग द डैमेज सेल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, अपने वेरियस ऑर्गन्स को काम करवाने, यानी कि अपने वेरियस ऑर्गन्स को रिपेयरिंग के लिए वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर द ऑक्सीजन इज यूज्ड, जब हम ऑक्सीजन को खींचते हैं, जब ऑक्सीजन को लेते हैं, द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर यूज़ की जाती है। एंड द एयर विच इज़ एक्सहेल्ड कम्स कंटेन मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एयर हमारी जो जिस फॉर्म में अब एयर को हम जो छोड़ते हैं हम, वो हमारी क्या होती है, कम से जो हमारे शरीर से बॉडी से बाहर निकलती है, वो मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्लांट्स, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड से सनलाइट द्वारा, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट द्वारा, यूजिंग वाटर एंड मिनरल्स, जिसमें वो वाटर और मिनरल्स को यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नाउ वी स्टडी स्ट्रक्चर, व्हाट टाइप ऑफ आवर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी envelope of air that surrounds the earth and constitutes the transition between the surface and the space, between its surface and space। एटमॉस्फेयर क्या है? envelope of air, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर क्या है? envelope of air है, जो कि हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, यानी कि वायु की वह परत जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से ढके हुए है, जिसमें जो कि साथ में सरफेस एंड स्पेस के बीच में जो परिवर्तन होता है उसको भी शामिल करती है। दिस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर का जो निर्माण किस चीज़ से है? मेनली की प्राइमरली ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड प्राइमरली, प्राथमिक रूप से नाइट्रोजन को शामिल किया गया है, एंड ऑक्सीजन, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन द्वारा कंपोज्ड है, ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। एंड इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स, और अदर लेयर्स भी इसमें शामिल हैं। ईच लेयर इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स थर्मल कैरेक्टरिस्टिक। हर परत को हम उसकी तापीय विशेषताओं द्वारा पहचान करते हैं, और उनके अंदर जो तापमान में जो परिवर्तन है उससे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। केमिकल कंपोजिशन, डेंसिटी एक्सेट्रा भी इसमें हम शामिल करते हैं। द लेयर्स आर, जो लेयर्स हम एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल करते हैं, लेयर्स ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर हम 5 layers we include in our atmosphere। 5 layers we include, we study 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere and exosphere। मेनली वी स्टडी 5 layers, जिसमें हमारा ट्रोपोस्फेयर, जिसको अपन सौरमंडल कहते हैं, तापमंडल, सौरमंडल के बाद हमारा जो समताप मंडल, मध्य मंडल और तापीय मंडल और आयन, और जिसको हम भ्रमण मंडल भी कहते हैं। सबसे ऊपर की लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर, हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द, यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे निचली जो परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर की जो सबसे निचली परत है, दिस इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। यू सी इन द डायग्राम आप एटमॉस्फेयर के, इसमें वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है का डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारी ट्रोपोस्फेयर, दिस इज़ द ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड सेकेंड लेयर से ऊपर हमारी जो उसकी लाइन होती है ट्रोपोपियोस, फिर हमारी स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद नाउ वी स्टडी दिस, हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर इट इज़ द लेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेस होकर, हमारी जो वेदर, मौसम से संबंधित सभी परिवर्तनशील घटनाएं हमारी ट्रोपोस्फेयर सौरमंडल के अंदर घटित होती हैं। यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर, इस लेयर के अंदर मौसम से संबंधित बदलाव होते हैं। द ट्रोपोस्फेयर बिगिंस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी सरफेस से शुरुआत होती है ट्रोपोस्फेयर की, एंड एक्सटेंड इट अप टू 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर, जो कि हमारी इक्वेटर तक 18 किलोमीटर तक फैली होती है, एंड 8 किलोमीटर एट द नॉर्थ और साउथ पोल। और हमारी जो वायुमंडल की सबसे पहली परत है 8 किलोमीटर तक, 8 नॉर्थ पोल साउथ पोल 8 किलोमीटर तक रहती है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरी ध्रुव हमारी जो इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव पर हमारे 8 किलोमीटर तक फैली होती है। ट्रोपोस्फेयर की हमारी जो लेयर जो है, यानी वायुमंडल की सबसे परत हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड रहती है। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन ओवर 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड डस्ट।
ऑक्सीजन इज आल्सो फाउंड इन दिस लेयर, यानी कि इस लेयर के अंदर 75% हमारी जो 75% गैस एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है 75% हमारी जो एटमॉस्फेयर की गैसेस मौजूद रहती हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर 75% गैसेस रहती हैं, यानी कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की 75% गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर की मौजूद रहती हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर 75% गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर रहती हैं। एटमॉस्फेयर की 75% गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर की 70 ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर रहती हैं। एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड डस्ट, वास्ट क्वांटिटी यानी विस्तृत स्तर पर इसमें क्या रहते हैं, वाटर एंड डस्ट भी मौजूद रहते हैं। पानी और डस्ट की संख्या, डस्ट में ऑक्सीजन इज आल्सो फाउंड इन दिस लेयर, इस लेयर के अंदर ऑक्सीजन भी मिलती है, यानी कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की 75% गैसेस हमारी जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की 75% गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद रहती हैं। देन टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर हमारी एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर कैसा रहता है, टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर तापमान जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर घटना स्टार्ट हो जाता है एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर टेम्परेचर घटता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है विद इंक्रीज इन, यानी कि इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेस हीट ऑफ द सन, हमारी जो फर्स्ट लेयर एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर, ये क्या करती है, हमें इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेस, ये हमें हीट, सन की हीट से हमारी प्रोटेक्शन करती है। जो दिन के समय हमारी जो तापमान की जो टेम्परेचर, जो दिन के समय का जो टेम्परेचर सनलाइट से बढ़ जाता है उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। एंड कीप्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वार्म, और हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ को वार्म रखती है, बनाए रखती है नाइट के टाइम में भी। दिस ट्रोपोपियोस, द ट्रोपोपियोस इज़ द बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्राटोस्फेयर, हमारी जो फर्स्ट और सेकेंड लेयर एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्राटोस्फेयर, इन दोनों के बीच की बाउंड्री जो है उसको हम ट्रोपोपियोस कहते हैं, यानी कि द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्राटोस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोपियोस। नाउ वी स्टडी स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारी जो सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, दिस वन इज सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर जिसमें हमारी ओजोन लेयर भी मौजूद रहती है, ओजोन लेयर जो कि हमें हमारी पृथ्वी पर, जो हमारी धरती के ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं सन से, तो अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं सोलर रेडिएशन के, यानी कि सन के जो हमारे उनको अल्ट्रावायलेट रेस को जो सन से जो हमारी नुकसानदायक किरणें गिरती हैं, रेडिएशन आती हैं, जिनको हम यूवी अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन करती हैं। उनको फिल्टर करके हमारी जो ओजोन लेयर है जो कि स्ट्राटोस्फेयर के अंदर मौजूद रहती है, वो हमारी उसके बाद सोलर रेडिएशन को हमारी पृथ्वी तक आने देती है। स्ट्राटोस्फेयर दिस वन इज द सेकेंड वन लेयर ऑफ द आवर एटमॉस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारी पृथ्वी की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट परत है स्ट्राटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल, इस समुद्र तल से हमारे 50 किलोमीटर की हाइट तक मौजूद रहती है। इट कंटेन्स 19% ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस, इसके अंदर हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो सेकेंड लेयर है स्ट्राटोस्फेयर के अंदर 19% एटमॉस्फेयर गैसेस शामिल होती हैं, और बहुत कम मात्रा में वाटर वेपर्स रहता है, लिटिल वाटर वेपर्स मौजूद रहता है। यानी हमारी अर्थ की जो सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन सी है, स्ट्राटोस्फेयर, जिसमें कि 19% ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर की 19% गैसेस रहती हैं, एंड लिटल्स वापर, वेरी लिटल वापर, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द गैसेस जो फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती हैं। दिस इज़ वन द फर्स्ट वन एटमॉस्फेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारी कौन सी थी, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर। विद इन द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर इज द ओजोन लेयर। हमारी स्ट्राटोस्फेयर के अंदर जो
कौन सी लेयर रहती है? स्ट्राटोस्फेयर के अंदर हमारी ओजोन लेयर भी रहती है। ए बैंड ऑफ ओजोन गैस दैट ऑब्जर्व्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की आती हैं उनसे हमें उनको ऑब्जर्व करती है। और द अपर लिमिट ऑफ स्ट्राटोस्फेयर इज नोन एज स्ट्राटोस्फियर्स। स्ट्राटोस्फेयर अपर लिमिट हमारी जो बाउंड्री होती है अपर यानी कि स्ट्राटोस्फेयर के ऊपर की जो हमारी बाउंड्री रहती है उसको हम स्ट्राटोस्फियर्स कहते हैं। टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम -60 डिग्री सेल्सियस एट द बॉटम टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस एट द स्ट्राटोस्फियर। टेम्परेचर हमारा जो -60 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक स्ट्राटोस्फियर तक पहुंच जाता है।